उसने मुझे यही कहना शुरू कर दिया कि जो मर्ज़ी हो जाए तुमने मेरे दोस्तों के साथ बना के रखनी है। कैमरा लगाया हुआ और हम बिस्तरी की जो वीडियोस थी ना वो अपने दोस्तों को सेल करता था। मौलवी उसने अपना रखा हुआ है, उस मौलवी से ही निकाह पढ़वाता, उसी से निकाहनामा पढ़वा देता है। तरह तरह की बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करके उन्हें छोड़ देता था और उसने मेरे साथ भी यही किया। 11:30 बजे अपनी बीवी को कौन आधी रात को बाहर निकालता है? इसने मुझे आधी रात को भी बाहर निकाला, 11:30 बजे, कभी 12:30 बजे। इस टाइम पे मैं सोचती होती थी मैं कहाँ जाऊँगी। तरह तरह की लड़कियां लाता था, मेरे सामने ला के उनके साथ गलत काम करता था और मुझे जेलस करता था। अब एक बीवी कभी बर्दाश्त करेगी कि उसकी हस्बैंड उसके साथ उसके सामने कोई गलत लड़कियां लाए और उनके साथ गलत काम करे? अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं अपने आप पे जो है ना वो तेल छिड़क के ना अपने आप को जला दूंगी। अस्सलाम वालेकुम। और मेरे साथ आज अनाज मौजूद हैं जिनके शोहर ने ट्रायल बेस पर इनके साथ निकाह किया और शादी के 5 दिन बाद उसने इनसे डिमांड की कि मैंने तुम्हें ट्रायल बेस पे रखा हुआ है और इसलिए रखा था कि तुम मेरे दोस्तों को खुश करो। इनकी वीडियोस बनाकर बैरून मुल्क भेजता था और अपने दोस्तों से ओके करवाता था कि अगर ये तुम लोगों को पसंद है तो ये तुम लोगों के लिए भी अवेलेबल होगी। ऐसा कौन सा शोहर होता है जो निकाह के बाद अपनी बीवी को ट्रायल बेस पर लेकर जाता है? इस बात का फ़ैसला तो हमारे मुल्क में जो मौलाना साहब मौजूद हैं जो बहुत सारे फतवे देते हैं, इस बात पे तो फतवा वो जारी करेंगे क्योंकि हम इस बात का फ़ैसला करने वाले कोई नहीं है। लेकिन अनाज से बात करते हैं कि अनाज के साथ क्या क्या कुछ हुआ और अनाज ने किस तरह से आज ये मीडिया के सामने क्यों मजबूर होकर आई है। तो मैं आपको अनाज से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? मैं ठीक था। मुझे ये बताओ कि शादी के 5 दिन बाद अक्सर हम लोग देखते हैं कि तब तो कहते हैं कि दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरता, तो आपके शोहर ने आपसे क्या डिमांड शुरू की? उसने मुझे यही कहना शुरू कर दिया कि जो मर्ज़ी हो जाए तुमने मेरे दोस्तों के साथ बना के रखनी है। मेरे दोस्त जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अजीज़ है तुमसे ज़्यादा, और अगर मेरे दोस्त जो कुछ भी कहते हैं वो तुमने माननी करनी है बातें। तरह तरह की लड़कियों के साथ अगर वो खुद करता था, वो कहता था कि मेरी बीवी भी वैसी, उसकी एक और बीवी है, 3 बच्चे भी हैं, लेकिन कभी उनके साथ नहीं की क्योंकि उनको छोड़ के अमेरिका में आ चुका हुआ है वो। और मुझे कहता था कि तरह तरह के ना काम करो, और मैं कर नहीं सकती थी क्योंकि मैं पीछे से शरीफ घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती करता था और जब उसकी बात ना मानो तो वो मारना पीटना शुरू कर देता था। मुझे ये बताओ कि आपके अपने दोस्तों के साथ आपकी बात करवाना या ये कब से शुरू हुआ और किस तरह के वीडियोज़ भी? ये तो पहले 2-3 दिन से ही स्टार्ट था, लेकिन 5 दिन बाद उसने फिर ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया और जब उसकी बात ना मानी कभी फुप्पो घर भेज देता था, कभी कहता था कि जाओ जहाँ मर्जी चली जाओ, और अक्सर धक्के मार के घर से बाहर निकालता था। मैं नहीं जाती थी फिर भी निकालता था। तो किस तरह की वीडियोस आपकी बाहर बनाकर भेजता था? आपको पता नहीं चलता था कि आपकी वीडियो बन? मुझे इस बात का पता ही नहीं था। जब उसने लास्ट टाइम निकालने से पहले ये बात क्लियर की थी मौलवी के सामने कि उसने कमरे के अंदर कैमरा लगाया हुआ और हम बिस्तरी की जो वीडियोस थी ना वो अपने दोस्तों को सेल करता था। आपने देखा है कैमरा कमरे में लगा हुआ? जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अनाज के आपकी उनके दोस्तों के साथ कभी बात हुई या उनके दोस्तों से आपने ये बात कहते हुए सुना हो कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें, इस तरह का कुछ? जी, मेरी उनके दोस्तों के साथ बात होती थी, वो इस तरह की बातें करते थे, लेकिन मुझे शर्म बहुत आती थी। मैं उसको बोलती थी कि मैं तो तुम्हारी बीवी हूँ, तुम मुझे इस तरह की बातें क्यों करते हो? लेकिन वो कहता था नहीं करो, मेरे दोस्त है ना, मुझे अजीज़ है, तुम्हें तो वो चीज़ अजीज़ होनी चाहिए जो मुझे अजीज़ है। अच्छा, तो ये क्या सीन है कि ट्रायल बेस पे मैंने तुम्हें रखा हुआ है और हमारा निकाह नहीं हुआ? नहीं, वो इसलिए क्योंकि वो कहता था, क्योंकि उसने रखना ही नहीं था। वो छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह करता था और उनको निकाल देता था, उनके साथ गलत काम करके उन बेचारियों को छोड़ देता था। इसी तरह उसने मेरे साथ किया। मौलवी उसने अपना रखा हुआ है, उस मौलवी से ही निकाह पढ़वाता, उसी से निकाहनामा पढ़वा देता है, और मेरा भी निकाहनामा उसके पास ही था। और उसने ये निकाहनामा करवा के और बाद में निकाहनामा जो है वो रख लिया अपने पास और मुझे कहता तुम ट्रायल बेस पे हो। ट्रायल बेस पे क्या मतलब है कि कभी भी आपको छोड़ सकता है अगर आप उसके मुताबिक ना चली तो? बिल्कुल, वो यही कहता था कि तुम मेरी बीवी ही नहीं हो, तुम्हारा तो निकाह ही नहीं हुआ मेरे साथ, जाओ जिससे जाके जो करना है ना करके देख लो। मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे मेरे से निकाह ही नहीं हुआ, कोई प्रूफ लाओ। अच्छा, आपका ये रिश्ता किसने तय किया था और जब ये रिश्ता तय किया गया आपका तो क्या उसके बारे में इस तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई?
रिश्ता मेरी फुप्पो ने किया था, लेकिन फुप्पो का कसूर कोई नहीं था। फुप्पो ने मुझे खुद बोला था कि जाके तुम देखा, अगर तुम्हें पसंद है तो करना। लेकिन मेरी दूसरी शादी थी, मैं फुप्पो के पास रहती थी, तो मैंने यही बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेती। वो कहता था कि मेरी बीवी ने मुझे निकाल दिया हुआ है। मतलब मैंने एक किस्म का ये बोला कोई बात नहीं, मैं भी एक किस्म की यतीम मस्कीन ही हूँ ना, लेकिन अगर मैं उसके साथ सहारा बन जाऊँगी तो कोई बात नहीं। मैंने तो इस तरह से उसके साथ शादी की, लेकिन वो आगे से इतना गंदा इंसान निकलेगा, इतना जाहिल निकलेगा, मुझे ये बात का अंदाज़ा भी नहीं था। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। आपको ये कैसे पता लगा कि उन्होंने और भी शादियां की हुई हैं या छोटी छोटी बच्चियों के साथ इस तरह का निकाह का ड्रामा कर तो उनको छोड़ देता है? ये बात तो मुझे उसकी बीवी के मुंह से भी पता चली, और फिर उसने प्रूफ भी दिखाए। उसके बाद उसने तरह तरह की स्टोरीज़ बताई, और उसने मुझे अपने फ़ोन में सारे प्रूफ दिखाए हुए हैं कि ये देखो ये मेरी वो वाली बीवी थी, ये मेरी वो वाली थी, ये देखो ये इसके साथ मैं इतनी देर रिलेशन में रहा, इसके साथ बगैर निकाह के रिलेशन में रहा। तरह तरह की बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ करके उन्हें छोड़ देता था, और उसने मेरे साथ भी यही किया। अब आपकी शादी को कितना टाइम गुजर? 29 जनवरी को शादी हुई थी, और कितना टाइम उसके साथ रही हो? 1.5 महीना। अब आपने किसी अदालत के साथ, किसी फैमिली कोर्ट के साथ रजू किया है कि आपको डिवोर्स चाहिए या आप उसे अलहदगी इख्तियार करना चाहती हैं? अभी तक तो मैंने नहीं किया, लेकिन क्योंकि मेरे पास निकाहनामा नहीं है, निकाहनामा उसके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। निकाहनामा भी उसने छुपा दिया कि नहीं, उसने जो अपने मौलवी जो रखे हुए हैं कि जी नकली मौलवी रखे हुए हैं, निकाहनामा नकली बनाता है और वही फाड़ फूड़ के फेंक देता है जब बच्चियों को छोड़ देता है। इसी तरह उसने मेरे साथ भी किया, निकाहनामा रख तो लिए और उसने मुझे वापस भी नहीं किया। मुझे कहता कोई निकाहनामा नहीं है, जाओ जिसको जाके कहना है ना कह दो, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और तुम भी जाके जिससे कहना है ना प्रूफ ला के दिखा दो मुझे। पुलिस को कोई कंप्लेन की हो आपने? किसी इर्द गिर्द के पुलिस स्टेशन में आपने कंप्लेन की? नहीं, मैंने नहीं की, लेकिन उसने उल्टा मेरे पे केस कर दिया FIA में कि मैं माफिया हूँ, मैं उसके पैसे चोरी करके भागी हूँ। और उल्टा कहता है कि मैंने ना इसकी वीडियो बनाई थी, ठीक है, मतलब बनाई मैंने थी, मानता है, लेकिन इसने अपलोड कर दी है फेसबुक पे, जबकि मेरे पास कोई अकाउंट नहीं था। मेरा जो अकाउंट था वो उसी ने बनाया था और उसी ने मेरे मोबाइल से कर दिया था। मुझे तो मोबाइल यूज़ ही नहीं करने देता था, सिर्फ एक नाम का मोबाइल रखा हुआ था, और ख़ुद ही अकाउंट बनाया, खुद ही उसका पासवर्ड लगाया और ख़ुद ही अपलोड करके बाद में क्या किया मुझे पता भी नहीं। और कहता है कि तुमने अपलोड किया है। वहाँ पे भी बैठ के कह रहा था अगर तुमने मुझसे माफ़ी ना मांगी मैं तुम्हारे मिट्टी पलीत कर दूंगा, तुम्हारे नाक रगड़वाऊंगा। मतलब वो आपके साथ रहना चाहता है अभी भी? वो इस चीज़ पे बस जिद है कि आपको साथ लेकर जाए? वो कहता है कि अब तुम देख लो, वो अपनी मेरी फुप्पो को उसने पैसे इसीलिए दिए ना ताकि वो मुझे अपने साथ रख सके और फिर वही काम कर सकते, फिर हफ्ते बाद मुझे छोड़ दे। उसने 1.5 महीने में मुझे 5 दफ़ा अपने घर से बाहर धक्के मार पीट के निकाला है। कभी आधी रात को 11:30 बजे, अपनी बीवी को कौन आधी रात को बाहर निकालता है, इसने मुझे आधी रात को भी बाहर निकाला, 11:30 बजे, कभी 12:30 बजे। इस टाइम पे मैं सोचती होती थी मैं कहाँ जाऊँगी। फुप्पो को मैं ज़्यादा तंग नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी फुप्पो बीमार थी, तो मेरी वजह से, परेशानी की वजह से वो और बीमार होती जा रही थी। लेकिन इसको शर्म नहीं है, ये कहता था नहीं फुप्पो मेरी बहन है, वो मेरी मानेगी, तुम्हारी क्यों मानेगी। अपने बड़े होने का ना कहता था कि मैं बड़ा हूँ और मेरी बात सारे मानेंगे, ये छोटी है इसकी कोई बात नहीं मानेगा। कितने एज? उनकी एज मुझे उस वक्त जब शादी निकाह करने से पहले बताया 44 है। जब निकाह नामे पे साइन करने लगा तब पता चला कि इसकी 50 है, और इसकी बीवी से पता चला कि 55 है। इसने अपनी एज कम रखा। और आपकी एज क्या है? मेरी एज अब 20 की नहीं हुई। मैं घर में जो लड़कियां आती थी उनके साथ क्या मामला थे, क्या होता था घर में? आप तरह तरह की लड़कियां लाता था, मेरे सामने ला के उनके साथ गलत काम करता था और मुझे जेलस करता था। अब एक बीवी कभी बर्दाश्त करेगी कि उसकी हस्बैंड उसके साथ उसके सामने कोई गलत लड़कियां लाए और उनके साथ गलत काम करे? कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन वो ज़बरदस्ती लेके आता था और कभी कभी तो फ़ोन कॉल्स पे भी इतनी गंदी बातें करता था, सामने ला के मेरे साथ सामने उसके काम करके, और मुझे जलाता होता था कि ये देखो मैं कर सकता हूँ, मेरे पीछे तो लड़कियाँ मरती हैं। आपने कभी रोका नहीं उसको इस चीज़ से? रोकती थी, लेकिन वो उल्टा मुझे मारता था उस चीज़ पे। नशा करके ये सारा काम उनके साथ करता था, उन्हें शराबें पिलाता था, उन्हें पता नहीं क्या कुछ करता था। तो ये फिर घर तो ना हुआ, ये तो उसने एक फहाशी का अड्डा बनाया हुआ था। बिल्कुल, उसके सारा ख़ानदान इस तरह का है। उसके पीछे से चाचू और उसके जो बहनोई है वो ये अड्डा चलाते हैं। और इस बात का भी मुझे कैसे पता चला, मुझे बाहर के लोगों ने बताया कि वो इस तरह के अड्डा चलता है। इनके तो लोग ही बहुत बुरे हैं, इनका तो पूरा ख़ानदान बहुत गंदा है, इनके ख़ानदान बहुत ज़्यादा गंदा है। अब आपकी क्या डिमांड है? अगर आप अब क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हो? मैं चीफ़ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ उस्मान बुज़दार से कि मुझे इंसाफ़ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ़ ना मिला तो मैं अपने आप पे जो है ना वो तेल छिड़क के ना अपने आप को जला दूँगी।
मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं नहीं ऐसे रह सकती। हर वक्त मेरे पीछे पड़ा हुआ मुझे ब्लैकमेल करता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जो मर्ज़ी कर लो। मुझे तलाक भी नहीं दे रहा, तलाक दे के भी नहीं दे रहा। और अगर इसने मेरे साथ अब मुझे कोई भी नुकसान पहुंचा तो इसी की वजह से पहुंचेगा। और अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचा तो मैंने अपने आप पे ना तेल छिड़क लेना और आग लगा देनी है। ये अनाज की स्टोरी थी आपके सामने। हम लोग अपने घरों से जब एक औरत अपने घर से निकलती है ससुराल जाने के लिए, तो दिल में बहुत से अरमान लेकर जाती है कि मैं अपने ससुराल में जाके यूँ ज़िंदगी गुजारूंगी, मैं अपने शोहर के साथ यूँ ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन जब अरमान टूटते हैं और जब उम्मीदों के ऊपर पानी फिरता है ना, तो वो औरत ही जानती है जिसके साथ ये हो रहा होता है, क्योंकि आपके घर वाले आपका फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं। अब ये भी अपने दिल में बहुत से अरमान लेकर गई होगी कि मैं अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजारूंगी। बार बार ठोकरें खाने के बाद इंसान की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं कि मैं शायद इस बार मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। लेकिन जब नसीब में एक बार, मेरा मानना ऐसी है कि जब एक बार खुशी नहीं मिलती तो शायद वो नसीबों में नहीं होती, उसको तलाश इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अब ट्रायल बेस पर ऐसा कौन सा निकाह होता है हमारी सोसाइटी में? अब ये कि नया एक ट्रायल बेस का निकाह शुरू हुआ है कि निकाह तो कर लिया है लेकिन बीवी को ट्रायल बेस पे रखा है कि अगर आपके मुताबिक हुई तो ओके, अदरवाइज़ आप उसको छोड़ दोगे। मतलब हवा की बेटी हमेशा से ही खिलौना बनकर इस्तेमाल होती आई है। कभी गैरत के नाम पर कत्ल हुई है, कभी औरत के मुंह पर तेज़ाब फेंका गया है, कभी बहन बन के, कभी बेटी बनकर हमेशा से ज़लीलो ख्वारी हुई है। और अब बीवी बनकर ट्रायल बेस पर निकाह के सूरत में जाया करेगी और अगर पसंद ना आई तो वापस आ जाया करेगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।